जब भी आईपीएल में बेस्ट फिनिशर की बात आती है तो सबसे पहले एमएस धोनी का नाम सबसे पहले आता है। What a shot, flat, fast, furious. माही मार रहा है। तो आज हम एमएस धोनी की मुंबई इंडियंस के खिलाफ बेस्ट फिनिशिंग पारी की बात करने वाले। इसमें आखिरी की 5 गेंदों में 17 रन की जरूरत थी। इसमें कैसे धोनी ने बहुत तगड़ी बैटिंग के साथ मैच को जिताया था। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहना। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएसके ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करते और पहली ओवर की दूसरी गेंद में रोहित शर्मा गेंद सीधा फील्डर के हाथ में थमा देते। रोहित शर्मा अपना बिना खाता खोले वापस जाना पड़ता है। उसी ओवर में मुकेश ने ईशान किशन को सटीक यॉर्कर के साथ बोल्ड कर देते। मुंबई अपनी बैक टू बैक विकेट अपने ओपनर की विकेट खो चुकी थी। अब सूर्य कुमार यादव आते और आते चौके की बरसात करते और दूसरे छोर से एक बार फिर मुकेश आते और सीएसके को विकेट दिलाते। 6 ओवर तक सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मुंबई की पारी को मैच में बरकरार रखते। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। मुंबई इंडियंस मैच 42 रन बना पाती। सूर्य कुमार यादव अच्छी पारी खेल ही रहे थे। तब 8 ओवर में सूर्य कुमार यादव स्वीप मारने की कोशिश में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में थमा देते। मुंबई इंडियंस को बहुत तगड़ा झटका लगता है। फिर 10 ओवर तक तिलक और ऋतिक ने सिंगल और डबल के साथ मुंबई की पारी को आगे चल रही थी। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। मुंबई इंडियंस में 56 रन बना पाती और 10 ओवर खत्म होने के बाद तिलक वर्मा जडेजा की गेंद को ओवर फायर कर छक्का बटोर लेते और उसी ओवर में एक चौका भी आता है। 13 ओवर में ऋतिक गेंद को में उछालते और रविंद्र जडेजा जैसे बेस्ट फील्डर से कैच ड्रॉप हो जाता है। 14 ओवर में एक बार फिर ऋतिक गेंद को में उछालते और इस बार रॉबिन उथप्पा कैच को लपक लेते। मुंबई को एक और झटका लगता है पर अब मैदान में पोलार्ड की एंट्री हो चुकी थी। पोलार्ड आते चौके के साथ अपनी रनों की शुरुआत करते। 15 का खेल समाप्त हो चुका था। मुंबई इंडियंस मैच 100 रन बना पाती है और अगले 2 ओवर में सीएसके ने बहुत बढ़िया कमबैक कर 2 विकेट चटका लेते और दूसरे छोर से तिलक वर्मा का अलग ही रूप दिख रहा था। 19 ओवर में तिलक अपनी हाफ सेंचुरी ठोक दी थी। 30 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। मुंबई इंडियंस में स्कोर बोर्ड पे 155 रन ठोक दिए थे। ये रहा मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइन का स्कोर बोर्ड और ये रहा सीएसके की बॉलिंग लाइन का स्कोर बोर्ड। अब सीएसके को जीतने के लिए 120 गेंदों में 156 रन चाहिए थे और पहली ओवर की पहली गेंद में ऋतुराज गायकवाड़ गेंद सीधा फील्डर के हाथ में थमा देते। सीएसके की बहुत बुरी शुरुआत हुई थी। इसी ओवर में एक बार फिर सेम्स आते और आते एक विकेट मुंबई के हवाले कर देते। सीएसके अपनी 2 बहुमूल्य विकेट गंवा दी थी और 6 ओवर तक अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा ने सीएसके की पारी को मैच में बरकरार रखते। पावले का अंत उथप्पा छक्के के साथ करते। 6 ओवर का खेल समाप्त होता है। सीएसके मैच 46 रन बना पाती है। 9वीं ओवर में अंबाती रायडू एक चौका मारते और उसी ओवर में उथप्पा अपने विकेट गंवा देते। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। सीएसके मैच 68 रन बना पाती है। अब सीएसके को जीतने के लिए 60 गेंदों में 88 रन चाहिए थे। शिवम दुबे 11 ओवर की शुरुआत बहुत ही करारे छक्के के साथ करते। 13 ओवर में अंबाती रायडू भी बहुत ही करार छक्के के साथ ओवर की शुरुआत करते और उसी ओवर में दुबे के बैट से छोटी कट लग के गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है। सीएसके अपनी 4 विकेट गंवा चुकी थी और अगली 1 ओवर के बाद अंबाती रायडू भी अपने विकेट गंवा देते। 15 का खेल समाप्त हो चुका था। सीएसके मैच 103 रन बना पाती है। अब सीएसके को जीतने के लिए 30 गेंदों में 52 रन चाहिए थे। वही अब मैदान में थाला यानी कि एमएस धोनी की एंट्री हो चुकी थी और उसी ओवर में रविंद्र जडेजा भी अपने विकेट गंवा देते। सीएसके अपनी आधी पारी खो चुकी थी। अब सारी पारी की जवाबदारी थाला पे टिकी हुई थी। अब सिर्फ 3 ओवर का खेल बचा हुआ था और सीएसके को जीतने के लिए 17 गेंदों में 41 रन चाहिए थे। 18 ओवर की शुरुआत विक्टोरियम छक्के के साथ करते। उसी ओवर में थाला भी चौका मारते। अब 2 ओवर का खेल बचा हुआ था। 19 ओवर की पहले गेंद में विक्टोरियम रनआउट होने से बच जाते
और अगले गेंद में एक चौका मारते। अब आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ था। सीएसके को जीतने के लिए 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे और पहले गेंद में पिटोरियम एलबीडब्ल्यू हो जाते। अब सारी पारी की जवाबदारी थाला पे टेकी हुई थी। अब स्ट्राइक पे थे धोनी, सामने थे उनादकट। उनादकट की गेंद को बाउंड्री के उस पार ठोक देते। माही मार रहा था और अगले गेंद में धोनी उनादकट की गेंद को पीछे की तरफ धकेल चौका बटोर लेते। अब सीएसके को जीतने के लिए 2 गेंदों में 6 रन चाहिए थे और अगले गेंद में उनादकट कमाल का यॉर्कर डालते और धोनी फिर भी 2 रन बटोर लेते। अब आखिरी गेंद में 4 रन चाहिए थे। सभी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। स्ट्राइक पे तो धोनी। अब सारे सीएसके के फैन की निगाहें धोनी पे टिकी हुई थी। उनादकट आखिरी गेंद को फुल टॉस डालते और धोनी गेंद को चौके में धकेल कर धोनी ने नाकामयाब को मुमकिन कर 3 विकेट से मैच को जीत लिया था।